नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी भूगोल प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी प्रैक्टिस सेट मिल सकें। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन आप दे सकते हैं। हमारे एक मित्र हैं शिक्षा के दिल्ली गवर्नमेंट में बहुत बढ़िया श्री नीरज ढींगरा जी, उन्होंने कहा है कि कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चनों को मैं डिस्क्राइब कर दूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इसलिए। तो अगर आप भी कोई देना चाहते हैं सजेशन तो आप भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है। धन्यवाद नीरज जी। भू आकृति चक्र की संकल्पना के अनुसार स्थल रूपों के विकास की 3 अवस्थाएं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था की परिभाषा निम्न में से किस विद्वान ने दी है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, डेविस, रटजेल, हम्बोल्ट, एसोम। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा डेविस, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, अब आपको सम्मिलित करना है भूगोलवेत्ता और विकसित अवधारणा। रटजेल भूदृश्य विज्ञान, सी रिटर क्षेत्र विभेद, सॉन उद्देश्यवादी विचार, स्लूटर सामाजिक डार्विनवाद। आपने पढ़ लिया होगा और आपके पास ये जो है ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1959 नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सैम्पल, जैलेन, बोमेन, रिचर्ड। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका रिचर्ड। नेक्स्ट है, वह सतह जिसके सहारे संचलन होने से चट्टानों का स्थानांतरण होता है निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भ्रंशतल, भ्रंशनति, पादभित्ति, शीर्षभित्ति। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा भ्रंशतल। नेक्स्ट है, स्थल रूपों के विकास में भौमिकी संरचना को एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक के रूप में स्वीकार करने वाला विद्वान निम्न में से कौन था? थॉर्नबरी, रटजेल, जेबी हैंक, चोरले। तो आपका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1, 2 और 3। रटजेल्स में नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्न में से किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है? ये आप अच्छे से जानते हैं। आर्कटिक सागर, अरब सागर, चुकी सागर, प्रशांत महासागर। तो यहाँ जो रेखा है वो नहीं गुजरती किससे? अरब सागर से नहीं गुजरती है, बाकी तीनों से ये गुजरती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, डॉपलर विस्थापन सिद्धांत, साम्यावस्था सिद्धांत, संकुचन विमोचन सिद्धांत। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, ये आपके चारों आंसर जो होंगे 1, 2, 3, 4, 4 ऑप्शन आपके ये सही हो जाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधित बिग बैंग सिद्धांत जो दिया था वो देने वाले थे आपके जॉर्ज लेवेंटर। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था बिग बैंग थ्योरी का, और उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के समस्त तत्व पहले एक ही स्थान पर एक आग के गोले के रूप में थे और इसी गोले से महाविस्फोटक बलस्वरूप ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो ये सिद्धांत जो है यानी कि चारों पर लागू होता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस सिद्धांत का आधार नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय विखंडन के द्वारा महाविस्फोटक से ब्रह्मांड का वर्तमान स्वरूप निर्मित है। तीसरा, आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी ब्रह्मांड के विस्तार दर्शाती है और ब्रह्मांड धागे जैसी रचनाओं के आपस में जुड़ा हुआ है। तो आपके पास ये ऑप्शन है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शनि ग्रह संबंधित निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। शनि ग्रह की सूर्य से दूरी 1419 मिलियन किलोमीटर है। शनि ग्रह के कुल 62 उपग्रह हैं। शनि ग्रह का अच्छी झुकाव 2.5 डिग्री है। शनि ग्रह की परिक्रमा अवधि 88 दिन है। आपको सही लगाना है, कौन सा होगा आपका सही आंसर?
तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न की सूचियों में से पृथ्वी एवं उससे संबंधित तथ्यों को सुमेलित कीजिए, कूट का चुनाव कीजिए। ये आपके पास 4 ऑप्शन आपके पास में हैं, आप देख सकते हैं। अक्ष का तल झुकाव 66 डिग्री, अक्ष कक्षा तल का प्रकोण 23.5, विषुवती परिधि 40,000, 4 ध्रुवीय परिधि। आपके सामने 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। और आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पृथ्वी का कक्षा तल पर झुकाव निम्न में से कौन सा है? 22.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, 26.5 डिग्री, 21 डिग्री। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को सिजकी कहा जाता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण को, अर्ध चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण या उपरोक्त में से कोई नहीं। या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण चंद्र ग्रहण। बनता कैसे है? यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है। इस प्रकार की स्थिति उस समय बनती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है और तीनों एक ही रेखा में होते हैं। इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। कई बार ये यूपी टीजीटी को क्वेश्चन पूछा गया है। और सिजगी की स्थिति पूर्णिमा को होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? जिस समतल में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है उसके संबंध में अक्ष का कोण अचर नहीं है। सूर्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा वायुमंडल में पारगम्यता के साथ बदलती है। कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा न तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से प्रसिद्ध है मंगल, शुक्र, बुध और बृहस्पति। ये आपको पता है अच्छी तरीके से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। आपके पास ये कथन दिए गए हैं, कारण ए और आर सही हैं। आर एक सही व्याख्या नहीं करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक सही व्याख्या करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपने लगा लिया होगा। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर कितनी गहराई पर 1 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रति 32 मीटर पर। नेक्स्ट है, भूकंप से संबंधित पी तरंगों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहा जाता है। पी तरंग का संचरण वेग दोनों के समान होता है। सिस्मोग्राफ पर सर्वप्रथम पी तरंगों का अंकन होता है। मेंटल के संपर्क में पी तरंगों की गति कम हो जाती है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। आप कौन सा सही होगा आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ देख लीजिए आप इसको। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। क्योंकि भूकंप की प्राथमिक तरंगों के रूप में जाने वाली पी तरंगें की गति दोनों की समान होती है। ये ऐसी तरंगें होती हैं जो ठोस और द्रव और गैस तीनों में से होकर गुजरती हैं। भूपटल पर मेंटल के संपर्क में आने से गति बढ़ जाती है, जिसे मूल असुप्ता भी कहा जाता है। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ गति बढ़ जाती कम नहीं होती है। तो आपके 1, 2,
3 आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कॉर्नाड असंबद्धता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों में विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनसे संबंधित देशों को सम्मिलित करते हुए सही कूट का चुनाव कीजिए। ये आपके पास ऑप्शन है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 बिल्कुल सही लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, भूकंप अधिकेंद्र क्या होता है? आप देख लीजिए, आप पास 4 ऑप्शन सामने हैं। ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उस स्थान से प्रत्यक्ष ऊपरी बिंदु जहां भ्रंश के क्षेत्र के साथ संबंध दृढ़ होता है। नेक्स्ट है, सुनिश्चित कीजिए, ग्रेनाइट, नीस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्टाइज, कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ केवल आप 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दे देता हूँ यहाँ पे सी करके, 1 2 4 3, और ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा 4 3 1 और 2। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ सीमा में घटित होने वाली घटना निम्न में से कौन सी है? आंधी तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो घटनाएं घटित होती हैं, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश, ये घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और क्षोभ मंडल की एक सीमा पाई, इसको बोलते हैं हम क्षोभ सीमा, यानी समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में एक सीमा होती है, इसको क्षोभ सीमा बोलते हैं, जिसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर के आसपास को होती है। जो घटनाएं घटित होती हैं वो सारी क्षोभ मंडल में होती है, ना कि क्षोभ सीमा में, इसलिए इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है, समताप मंडल संबंधित विशेषताओं को कूट के माध्यम से इंगित कीजिए। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ये है, और सही आंसर आप चुका होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, विषम मंडल को 4 परतों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित सूची में दी गई परतों कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। आपके पास ये प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत और चतुर्थ परत दी गई है। और ये आपके ऑप्शन रहे। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल की सीमा में ताप का पतन निम्न में से किन कारणों से होता है? वायुमंडल निचली परत का धरातल के समीप होने के कारण नीचे से ऊपर जाने पर वायु घनत्व में कमी हो जाती है। पार्थिव विकिरण का अवशेषण करने वाले धूल कण जलवाष्प गैस धरातल नीचे निकट संक्रमण के कारण होता है, या उपयुक्त में सभी? क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे तो प्रैक्टिस सेट बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हमको थोड़ी सी तेजी से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सभी बृहत ज्वारों में सबसे ऊंचा ज्वार किस समय घटित होता है? दक्षिण अयनतर के साथ पूर्णिमा या अमावस्या, विषुव के साथ पूर्णिमा अमावस्या, उत्तर आयनित के साथ पूर्णिमा अमावस्या, या दक्षिण आयनित के साथ उत्तर आयनित? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषुव के साथ पूर्णिमा या अमावस्या। नेक्स्ट है, समुद्री जल का कितने प्रतिशत क्लोरीन आयन होता है? 25, 35, 45, 55? तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 55%। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी शीतल महासागरीय धारा है? कैनेरी धारा, गल्फ, ब्राजील, क्रोशियो? तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा कनारी। इसको कनारी भी बोलते हैं, कैनेरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, सारगासो सागर की विशेषता क्या है? अतिशीत शीतल जल, अति उष्ण जल, समुद्री वनस्पति, अत्यधिक लवणीय जल? ये कई बार क्वेश्चन पीसीएस में और यूपी टीजीटी पीजीटी पूछा जा चुका है।
तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा प्रारूपिक समुद्री वनस्पति। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और सागरीय प्रॉपर्टी के बीच की सीमा निर्धारित की जाती है? महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, सागरीय कटक या गर्त। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका महाद्वीपीय मग्न ढाल। नेक्स्ट है, अंतःसागरीय कंदराएं निम्न में से किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाद्वीपीय मग्न ढाल क्षेत्रों में। ये क्यों होता है कि महाद्वीपीय मग्न ढाल पर खड़े ढाल की वजह से मलबा टिक नहीं पाता है। वनस्पति क्रिया की वजह से इन्हीं ढालों पर वी आकार की घाटी, गहरी खाइयाँ एवं कंदराएं निर्मित हो जाती हैं, जिसे अंतःसागरीय कंदराएं भी कहा जाता है। तो ये कहाँ होता है? ये आपका होता है महाद्वीपीय मग्न ढाल के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रशांत महासागर के अंतर्गत पाई जाने वाली द्रोणी निम्नलिखित में से कौन सी है? 4 आपके पास ऑप्शन है। सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। अधिकतर ऐसे क्वेश्चनों में अधिकतर अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो अधिकतर इसमें सभी हो जाता है लगभग। प्रशांत महासागर में संबंधित द्वीपों एवं गर्तों की संख्या की निम्नलिखित में जानकारी में से क्या सही है? प्रशांत महासागर अभी तक 33 गर्त पता लगाया गया है। प्रशांत महासागर द्वीपों की संख्या लगभग 20,000 है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, 1 और दोनों सही हैं। निम्न में से अटलांटिक महासागर में स्थित विशालकाय कटक को आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच निम्न में से किस कटक के नाम से जाना जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, डॉल्फिन कटक, चैलेंजर कटक, विलियम थॉमस कटक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम थॉमसन कटक। नेक्स्ट है, सागरीय धाराओं में परिवर्तन लाने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं? सही आंसर होगा आपका उपयुक्त सभी, तट की दिशा, आकार, सागरीय आकृतियां, मौसम परिवर्तन। मृदा निर्माण के प्रक्रम सैलिनाइजेशन से संबंधित कथनों की सत्यता का परीक्षण करें और कूट के द्वारा सही कथनों का चुनें। आपके पास ये फिर से 4 ऑप्शन हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। नेक्स्ट है, चेरनोजेम काली मृदा निम्न में से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? अमेरिका के क्षेत्र में, पंपास क्षेत्र में, बेल्ट क्षेत्र में, डाउन क्षेत्र में। सही आंसर है उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश वाले मैदान को हंगरी में किस नाम से जाना जाता है? स्टेपी, प्रेयरी, बेल्ड, पुष्टराज। आप जानते हैं तो इसका सही आंसर है आपका पुष्टराज। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश में गेहूं का भंडार कहा जाता है? प्रेयरी, पंपास, पुष्टराज और बेल्स। आपके पास ये जो है 4 ऑप्शन है, आपके पास ये हैं। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में सभी, क्योंकि इन क्षेत्रों की मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, इसलिए इन क्षेत्रों को विश्व में गेहूं का भंडार या रोटी की टोकरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चलिए, निम्न में से किस कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है परंतु प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है? निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, गहन कृषि, बागानी कृषि। सही आंसर है विस्तृत कृषि। विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उसका संरक्षण और संवर्धन किया जाता है किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरिकल्चर, वेजिकल्चर, आर्बोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। सही आंसर है डी, आर्बोरिकल्चर। मिश्रित खेती किसे कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सुनियोजित तरीके से विभिन्न फसलों को उगाना, रबी खरीफ साथ उगाना, विभिन्न फसलों के साथ पशुपालन भी करना, फल और साथ सब्जियां उगाना। कई बार क्वेश्चन टीजीटी और पीसीएस में पूछा गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा विभिन्न फसलों के उगाने के साथ साथ पशुपालन भी करना।
नेक्स्ट है, संसार के टिन का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? बोलीविया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, खनिज तेल के उपलब्ध भंडार वाले निम्न देशों को कूट की सहायता से अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, सऊदी अरब, वेनेजुएला, कनाडा, इराक। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है, लौह अयस्क के भंडार संबंधित निम्नलिखित देशों की सूची कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, रूस, चीन, कौन कौन से स्थान पर आते हैं ये? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सही ऑप्शन आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, फिर से सम्मिलित कीजिए। फिर से देश और लौह खनिज के समीप स्थित कारखाने, फ्रांस सैक्सनी क्षेत्र के कारखाने, जर्मनी लॉरेंस क्षेत्र के कारखाने, अमेरिका झील प्रदेश कारखाने, भारत भिलाई एवं भद्रावती के कारखाने। तो आपका सही जो आंसर होगा, आप एक बार फिर से देख लीजिए, तो सही आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कालीन उद्योग का प्रमुख केंद्र नहीं है? न्यूयॉर्क, शंघाई, फिलाडेल्फिया या पेंसिल्वेनिया। तो आपका सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंघाई। क्योंकि फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, न्यू इंग्लैंड, पेंसिल्वेनिया आदि यूएस में कालीन उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। एशिया में विशेषकर से भारत, पश्चिम एशिया में तुर्की से लेकर के भारत तक में कालीन का निर्माण होता है। भारत में आगरा, मिर्ज़ापुर, भदोही के पास में भारत के प्रमुख कालीन उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए कूट के द्वारा सही कथन का चयन कीजिए। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इनको पढ़ सकते हैं। सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, राइन जल मार्ग में निम्न में से किसे उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से नहीं जोड़ता है? तो आंसर है आपका स्वीडन। नेक्स्ट है, जनजातीय क्षेत्र आपको बताना है, सम्मिलित नहीं है। याकूत साइबेरिया, माया अमेरिका, बंटू अफ्रीका, लाई तिब्बत। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाई। अफ्रीका के सींग में किससे सम्मिलित नहीं किया गया है? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। तो यहाँ नहीं किया गया वो है आपका सूडान। निम्न में से महादेशों के क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर सही आरोही क्रम लगाइए। अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो सही जो आपका आंसर जो हो जाना चाहिए वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्न में से देशों में किसके अक्षांशीय स्थिति विस्तार स्थिति गलत है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, चीन। तो जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीन, 16 डिग्री उत्तर से 57 उत्तर। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। धारवाड़ तंत्र, विंध्य तंत्र, कुडप्पा, गोंडवाना। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका धारवाड़ तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिर से आपको सूची में सम्मिलित करनी है। क्षेत्र खनिज, बादाम पहाड़, कोडरमा, मोसवानी, रवा। और आपके पास ऑप्शन आपके ये रहे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 4, 1, 3। आप इसको रोक करके पढ़ सकते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्न में से किस अक्षांश पर स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग एक समान है?
आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत, यानी कि भारत का जो है लगभग एक समान है। भारत का 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से लेकर के 97 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। इस प्रकार लगभग अक्षांश देशांतरी विस्तार जो लगभग 30 डिग्री है, लगभग समान माना जाता है। भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार लगभग एक समान 30 डिग्री है, लेकिन किलोमीटर में इसका उत्तर ध्रुव विस्तार इसके पूर्व पश्चिम विस्तार की अपेक्षा अधिक है। इसका मुख्य कारण क्या है? ऊपर वाला क्वेश्चन उसने दिया था उसका, इसमें से आपको बताना है आंसर। इसका मुख्य कारण क्या है? ध्रुवों की ओर जाते समय दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घट जाती है। ध्रुवों की ओर जाते समय दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग एक जैसी रहती है। तो जो आपका सही जो आंसर हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है, यही कारण है उसका। क्षेत्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है? आप इसको जानते हैं। इसका सही जो आंसर जो होगा आपका वो आपका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5 सबसे बड़े देशों में ही आता है। नेक्स्ट, पड़ोसी देशों के साथ सीमा विस्तार को देखते हुए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सीमा विस्तार सबसे कम है? तो सबसे कम जो सीमा विस्तार है वो आपका है भारत और पाकिस्तान के बीच में केवल 60 किलोमीटर, कहीं कहीं 80 लिखा हुआ, कहीं कहीं 110 भी लिखा हुआ है। भारत नेपाल के बीच में 1752 किलोमीटर है, भूटान के बीच में 587 किलोमीटर है, म्यांमार के बीच में 1458 किलोमीटर है, और यहाँ सबसे कम है पाकिस्तान के बीच में, कभी कहीं 60 लिखा है, कहीं कहीं 80 लिखा हुआ है। भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल, पिग्मेलियन पॉइंट, साउथ पॉइंट, पार्सन्स पॉइंट। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन्स पॉइंट, यानी कि 2 और 3 के नाम से इसको जाना जाता है। तो दोस्तों ये थोड़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनके पास भी वीडियो मिल सके। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। धन्यवाद।